हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, लास्ट का जो मेरा वीडियो था वो इंग्लिश ग्रामर के टेंस पर बेस्ड था, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स के बारे में आपको समझाया। आई होप बच्चों आप सभी ने वो चारों वीडियो देख लिए होंगे। आज का जो वीडियो है वो सेकेंड हमारा जो टेंस है पास्ट टेंस, उसके पहले पार्ट के ऊपर है, जो है सिंपल पास्ट या इंडिफिनिट टेंस। इसके बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो पास्ट टेंस का पहला जो टेंस है वो सिंपल पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। चलिए इसके रूल्स और एग्जाम्पल हम देखते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, इसकी पहचान देख लेते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बीते हुए समय में किसी क्रिया या घटना के बारे में बताया जाता है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई, आदि शब्द आते हैं। तो बच्चों, कोई भी घटना या कोई भी क्रिया जो बीते हुए समय को दर्शाती है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो कार्य है वो पास्ट टेंस में हो चुका है और उसके वाक्यों के अंत में ये जो सभी दिए हुए शब्द हैं यदि आते हैं तो ये जो है हमको बताता है कि हमारा जो वाक्य है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। एग्जाम्पल देखिए, राम स्कूल जाता था, तो अंतिम को देखिए ता था। तो इस तरीके से पहचान को आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों, आपको यहीं पे ध्यान रखना है कि अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही पढ़ा था। पास्ट टेंस में जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। हर क्रिया के 3 रूप होते हैं, 3 फॉर्म होते हैं, आपको पता है। तो उसमें से सेकेंड फॉर्म को आपको इस टेंस में लगाना होता है। चलिए, तो अब हम पास्ट टेंस में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसको एक एक करके पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस इन पास्ट इंडिफिनिट टेंस। नियम पहला कहता है था, थी, थे के लिए जब वे किसी काम से जुड़े होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वाज अथवा वेयर का हमें प्रयोग नहीं करना है। ध्यान रखेंगे, कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो है हमें यहाँ पर नहीं करना है। रूल 2 कहता है एक वचन और बहुवचन यानी सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों में ही सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। यहाँ बिल्कुल भी अलग कोई कंडीशन नहीं है। कोई भी हो हमारा सब्जेक्ट जो है उसका जो वर्ब है वो हमेशा सेकेंड फॉर्म में ही रहेगा। चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा जो मैं बताई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं एग्जाम्पल इनके। पहला देखिए, उसने कल मुझे एक कलम दिया। तो वाक्य के अंत में या आ रहा है, जैसा कि पहचान में आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही, हमारा वर्ब क्या है गिव, उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा गैव, मुझे तो मी, एक ए, कलम दिया तो पेन, कब दिया तो कल दिया तो यस्टरडे। इस तरीके से ही गैव मी ए पेन यस्टरडे। सेकेंड देखिए, शेर ने एक हिरन को मारा, द लायन, किल का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा किल्ड ए डियर। तीसरा देखते हैं, हमने अपना पाठ याद किया, वी लर्न आर लेसन। मैं प्रतिदिन टहलने जाता था, आई वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म हो जाता है वेंट, फॉर वॉक डेली। मैंने एक गाना गाया, आई सैंग, सिंग का सेकेंड फॉर्म हो जाता है सैंग ए सॉन्ग। मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया, मोहन वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फादर यस्टरडे। इस तरीके से सातवां देखिए, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, ही रोट, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट ए लेटर टू हिज फादर। इस तरीके से हो जाएगा ये। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे देखिए, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए ये हम पहले भी पढ़ते आए हैं कि डू डज डीड के यूज़ में आपको पता है कि डीड का उपयोग केवल पास्ट टेंस में किया जाता है। तो यदि हम यहाँ पे डीड का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें वर्ब में सेकेंड फॉर्म बताने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो हमारा वर्ब में इससे पहले अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म लगाते थे, उसको जब हम निगेटिव में बनाएंगे तो जब हम डीड लगा दिए तो ऑलरेडी शो कर दिया कि ये पास्ट टेंस है, इसलिए हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना नहीं है। इस टेंस के नकारात्मक वाक्यों को अंग्रेजी में बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हमें डीड नॉट का प्रयोग करना है। और याद रहे वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट और जितने भी अदर वर्ड्स हैं उनको लिखने हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। वह कल हॉकी नहीं खेला, तो वह के लिए ही डिड नॉट, डिड हमारा सब्जेक्ट कुछ भी रहे, यहाँ पे डिड नॉट ही लगाना है। डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो खेलना प्ले हो गया, हॉकी यस्टरडे। लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, द बॉयज डिड नॉट लर्न देयर लेसन। सीता ने मधुर गाना नहीं गाया, सीता डिड नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। तुम स्कूल नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से हो जाएगा। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। रूल फर्स्ट कहता है अगर वाक्य में क्या लगा हो तो डिड को सब्जेक्ट से पहले लगाना है और वर्ब का हमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ये बाकी के वीडियो में भी आपने पढ़ा है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। क्या उसने किताब पढ़ी, तो क्या के लिए हमें जब सामने हो तो हमेशा डिड को सामने कर देना है, तो डिड ही रीड ए बुक क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने तुम्हें एक कलम दी, डिड आई गिव यू ए पेन क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हो गया रूल फर्स्ट हमारा। रूल सेकंड कहता है कि अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, क्या, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले उनका जो इंग्लिश है यानी वेन, वाई, वाट, वेयर, इनको पहले लिखना है, फिर डिड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें लगाना है। तो देखिए क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल, तुम्हारा भाई कल कहाँ गया। देखिए कहाँ जो है वाक्य के बीच में आ गया है, तो उसका जो इंग्लिश है उसको हमें पहले लिखना है। तो कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, उसके बाद हमें लगाना है डिड, फिर हमारा बाकी जो एज इट इज़ हमें रखना है, वेयर डिड योर ब्रदर गो यस्टरडे। मोहन कब लौट कर आया, तो कब को इंग्लिश में बोलते हैं वेन, डिड मोहन रिटर्न। इस तरीके से हो जाएगा। ये सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल देखिए, कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, कौन सा, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, तो कितने का इंग्लिश पहले रखना है हमें, हाउ मैनी बॉयज डिड नॉट कम टू द क्लास। इस तरीके से हो जाएगा। उस बच्चे ने कितना पानी पिया, हाउ मच वाटर डिड दैट बेबी ड्रिंक। इस तरीके से हो जाएगा। चौथा रूल कहता है अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द हु कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी यानी हु को रखना है, फिर सेकेंड फॉर्म रखना है वर्ब का। इसको ध्यान में रखेंगे, जब भी हम हु लगाएंगे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। तुम्हारे घर कल कौन आया, तो कौन के लिए हु लगेगा, हु के बाद लगेगा कैम। यहाँ पे डिड नहीं लगेगा, ध्यान रखना है आपको। जब भी हु लगाएंगे तो हमें डिड नहीं लगाना है, और यदि जब हम डिड नहीं लगाते तो हमें वर्ब से दिखाना होता है कि हम पास्ट टेंस में हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। हु कैम टू योर हाउस यस्टरडे। इस तरीके से हो जाएगा। रूल 5 कहता है इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाना है, केवल कर्ता के बाद हमें नॉट लगा देना है। देखिए क्या हो जाएगा, वाई
प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा। छठवां जो रूल है ये सभी में होता ही है इंट्रोगेटिव में, कि वाक्य के अंत में हमें प्रश्न सूचक जो चिन्ह है यानी क्वेश्चन मार्क है उसे जरूर लगाना है। एग्जाम्पल देखिए, क्या वह यहाँ नहीं आती थी, तो डिड हमारा पहले आ जाएगा। देखिए, डिड सी नॉट, इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है ये। डिड सी नॉट कम हियर, क्वेश्चन मार्क, तुम मेरे साथ क्रिकेट क्यों नहीं खेले थे, वाई, क्यों क्योंकि बीच में लगा है इसलिए वाई पहले हो जाएगा, वाई के बाद डिड लगेगा। यू नॉट प्ले क्रिकेट विथ मी, विथ नहीं लिखा है बच्चों, यहाँ पे लिखना है विथ मी, क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से हो जाएगा। तो चलिए, आपको सारे रूल समझ में आ गए होंगे। कुछ एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए। सिंपल पास्ट टेंस में, वह आगरा गया, ही वेंट टू आगरा, तुमने पत्र लिखा, यू रोट ए लेटर, उसने गाय खरीदी, ही बॉट ए काऊ, वह क्रिकेट देखने गया, ही वेंट टू वॉच क्रिकेट। इस तरीके से बच्चों आपसे अब पास्ट टेंस के जितने भी वाक्य हैं अब इजली बन जाएंगे। सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं। चलिए, हम नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू।